गाड़ियाँ हैं। अरे अपन बारह वर्षों से हम मोर संरक्षण संस्थान जो है चला रहे हैं। यहाँ से कम 12 से 15 गांवों में मोर फैले हैं। जिस हमारा जो कदम बढ़ा मोरों की ओर, तो सरकार ने भी हमें मदद करी है। सरकार ने करीब 10 बीघा ज़मीन हमें दी है, जहाँ पर मोर संरक्षण केंद्र बनाया गया। हम वहाँ पर मोरनियाँ अंडे देती है और अभी लगभग हमारे 500 से 600 की तादाद में मोर पाए जाते हैं। मोर संरक्षण इसलिए बनाया गया है कि जहाँ शिकारियों द्वारा मोरों का शिकार होता था, अब धीरे धीरे वो शिकार रुक रहा है और मोरों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। गर्मी के समय पे जब खेतों में खलिहानों में दाना पानी की व्यवस्था नहीं होती है, तो जब मोर ग्रामीण क्षेत्र में आ जाते हैं, गाँव में आ जाते हैं, तो हम छतों पर मुंडेरों पर पानी की व्यवस्था और दाने की करते हैं, जिससे बहुत अच्छा एक सुंदर नज़ारा दिखाई देता है और बहुत अच्छा लगता है उस समय पर। हमने हमारी समिति के व्यक्ति को उपचार की ट्रेनिंग दिलवा दी है। अब जब प्राथमिक जब उपचार होता है, जब मोर घायल होता है, तो उसका इलाज वहीं हो जाता है और घायल मोरों को हम घर में भी रखते हैं। कोई बच्चे ऐसे रहते हैं जो मोरनियों से छूट जाते हैं, जो बिछड़ जाते हैं माताओं से, तो उनको भी हम घर में रखते हैं, जिनके साथ हमारे बच्चे अच्छे खेलते भी हैं और एक पारिवारिक जैसा दृश्य आपको दिखाई। दाना पानी क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों पे हम सभी से निवेदन करते हैं गाँव में कि साहब, आपकी छत पे अगर मोर आ रहे हैं तो आप आपके एक मुट्ठी भर अनाज सुबह रोज डाल दिया करो। तो बहुत वो दाना, मतलब हम समिति अपने स्तर से नहीं करती, वो गांव खुद ही पूरा एकजुट होकर और मोरों का संरक्षण करता है। जी, लगातार जब मोर घायल होते थे और हमारी आंखों के सामने वो दम तोड़ते थे, तो हमें ऐसा लगा कि यार इनका संरक्षण किया जाए। उसी दौरान फिर हमने एक समिति का गठन किया और समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात का धीरे धीरे प्रचार प्रसार किया कि मोरों का संरक्षण किया जाए, जहां शिकारियों से भी बचाया जाए। कुछ जातियों द्वारा मोरों का शिकार किया जाता था। बहुत सारे लोग मोरों का मांस का सेवन करते थे, अंडे इनके चुरा लेते थे। तो अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आई है और उससे मोरों की आबादी बढ़ती जा रही है।